हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी जो सीरीज़ चल रही कंपनी अकाउंट्स की, और यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं और आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। कंपनी अकाउंट्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका अपना एक तरीका है सॉल्व करने का, क्योंकि इनमें जर्नल एंट्रीज़ होती हैं। इनमें खाते नहीं बनते हैं, इनमें जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, साथ में कैश बुक बनती है और बैलेंस शीट की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो बैलेंस शीट भी बनती है। पर हमारा जो मेन फोकस है वो जर्नल एंट्रीज़ पे है, क्योंकि इसके जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें जर्नल एंट्रीज़ ही पूछी जाती हैं। ओके, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए होते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि एक्स लिमिटेड कंपनी इशूड शेयर्स, फिर आगे संख्या दी होती है 10,000, 20,000 या 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जैसा भी है, और संख्या के बाद में उनका अमाउंट लिखा हुआ होता है। तो क्या होता है कि जब कोई कंपनी किसी व्यक्ति के लिए अपना अंश देती है तो सारा का सारा पैसा एक साथ नहीं लेती है, क्योंकि इससे पहले की थ्योरी जितनी भी है बहुत अच्छे से हम आपको समझा चुके हैं, उसको पूरा समझ लीजिएगा। और जो न्यूमेरिकल के वीडियोस हैं वो पार्ट वाइज आएंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद 2 थोड़ा सा मैं केवल जर्नल एंट्री करके सिखाऊंगा कि वो 2 में किस तरह से जर्नल एंट्रीज करते हैं। बट जो 3 से स्टार्ट होंगे वो वहाँ से न्यूमेरिकल से स्टार्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पर आइए कि जब कोई कंपनी, देखिए हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर। देखिए, इशू आप शेयर हो या इशू आप डिबेंचर हो, बात दोनों की मिलती जुलती रहेगी यहाँ पर। तो जो इशू ऑफ शेयर है इसका मतलब है कि जनता में जो भी कंपनी अंश इशू कर रही है वो कर किस मूल्य पे रही है, उसका रेट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए ये 3 मूल्य होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट होता है एट पार, इसको हम कहते हैं हिंदी में बोले तो सम मूल्य, यानी 100 रुपये का जो अंश है वो कितने में सेल कर देना, 100 में सेल कर देना। सेकंड होता है एट प्रीमियम, PREMIUME, प्रीमियम, इसे प्रीमियम ही हिंदी में भी कहते हैं। ओके, देखिए इसमें क्या होता है कि 100 वाला अंश जब कंपनी की गुडविल अच्छी है वो 100+ में बेचा जाए, यानी 105 में बेचा जाए या 110 में, उसमें न्यूमेरिकल में खुद ही लिखा हुआ होता है कि ये कितने में सेल किया जा रहा है। एंड थर्ड में है एट डिस्काउंट। देखिए एट डिस्काउंट का मतलब छूट होता है, ये प्रीमियम है, और छूट का मतलब होता है 100 वाला 90 में, 95 में, यानी अपनी कीमत से कम पे तो छूट, अपनी कीमत से ज़्यादा तो प्रीमियम, और अपनी कीमत के बराबर तो एट पार। ये 3 मूल्य हैं। अब इन 3 मूल्यों में से कोई एक लिखा हुआ होगा, अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है, एट पार। सारे न्यूमेरिकल्स को इंग्लिश में ही सीखना है। ओके, इंग्लिश में ही सॉल्व करना है, और समझ में भी आपके खूब आएगा। बस इनको क्रम से देखना है, मेरे वीडियोस को क्रम से देखेंगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं नहीं कहता कि नहीं आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए या मतलब कमेंट करिए, आपको जब अच्छा लगेगा तो आप खुद करिएगा, बट समझने का प्रयास कीजिए कि जो मेरी मेहनत है वो आप तक पहुँचे। और अगर इनका क्रम से नहीं देखा आपको तो दिक्कत हो सकती है। ओके, तो एट पार का मतलब 100 वाला 100 में, 10 वाला 10 में, यानी अपनी कीमत के बराबर, प्रीमियम वाला अपनी कीमत से ज़्यादा में, छूट वाला अपनी कीमत से कम में। अब ये तो हो गई इनकी क्या है, कीमत, यानी एक तो हमें कीमत को देखना होगा कि किस मूल्य पर, 3 के अलावा चौथा होता ही नहीं है। ओके, किस कीमत पर इनको इशू किया गया है। अब इसके साथ साथ में क्या होता है कि इनमें कॉल्स देखी जाती हैं। कॉल्स का मतलब है कि ये 100 रुपये का है, इस 100 रुपये को कंपनी एक साथ नहीं मांगती है, क्योंकि कंपनी के पास में खुद इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके कि एक साथ कहाँ लगा दे। जितना ज़्यादा लगा हुआ होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा और अदर लोगों के लिए। तो कंपनी भी क्या करती है, इस पैसे को छोटे छोटे टुकड़ों में लेती है, और जो छोटे से छोटा टुकड़ा होता है वो तो अंश कहलाता है, और इस अंश के भी टुकड़े कर दिए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल्स कहते हैं। जी हाँ, समझने का प्रयास कीजिए, कंपनी में जितनी पूंजी लगी हुई है उसका छोटे से छोटा भाग अंश कहलाता है, और अंश को भी यदि
छोटे से छोटे टुकड़ों में बांट करके और कई बार में पैसा प्राप्त किया जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉल्स कहते हैं। ठीक है, और देखेंगे न्यूमेरिकल में कॉल्स हमें कैसे, और सब में मिलते जुलते होते हैं। कॉल्स 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो जैसा एग्जाम में कहेगा वैसा आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए हम जर्नल एंट्रीज किस बेस पे करेंगे। जो जर्नल एंट्रीज करने को आती हैं उनमें जो कॉल्स होंगी वो 100% पहला होगा एप्लीकेशन, APPLICATION। हिंदी में अगर बोले तो इसे क्या कहेंगे, आवेदन। ठीक है, जो सेकंड होगा, नाम भले ही ना बताया हो, पहला वाला आवेदन, दूसरा वाला अलॉटमेंट। हिंदी में अगर इसको बोले तो आवंटन कहते हैं। हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पर काम में नहीं आएगा ये पूरे न्यूमेरिकल्स में। तीसरे पे देखेंगे तो होती है हमारी फर्स्ट, ये ए ऐसे हम बनाते हैं, आप कंफ्यूज्ड ना हो। फर्स्ट कॉल, इसको हम कहते हैं हिंदी में प्रथम याचना, यानी पहली मांग। ठीक है, और चौथा होता है कौन सी कॉल, सेकंड कॉल। बस यहीं तक द्वितीय याचना हिंदी में, द्वितीय दा है भैया, ये द्वितीय याचना। ओके, यहीं तक हमने अब तक जो एग्ज़ाम है वहाँ देखा है, बट आपके सिलेबस में और आगे तक एक आध काल हो सकती है, यानी एक और हो तो तृतीय काल यानी थर्ड काल, और हो तो फोर्थ काल। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल यहीं तक आ जाता है। उसका कारण मैं बता दूं, 4 कॉल्स हो गई, बल्कि कभी कभी तो 3 ही आती हैं। एप्लीकेशन 100% होगा, अलॉटमेंट 100% होगा, और इसके बाद में प्रथम तक, हो सकता है सेकंड तक कर दे। ठीक है, इससे आगे नहीं आता है, बट न्यूमेरिकल कराएंगे तो आगे तक कराएंगे। अब जब एंट्रीज कितनी होंगी, देखो भाई, इसकी भी 2 एंट्रीज, इसकी भी 2 एंट्रीज, इसकी भी 2 एंट्रीज, इसकी भी 2 एंट्रीज। प्रत्येक लेन देन की कितनी एंट्रीज होती हैं, 2 एंट्रीज होती हैं। देखो अब इनको आप समझोगे कैसे कि इन एंट्रीज को हम कैसे करके सॉल्व करें, बहुत ध्यान से समझना हमारी बात को। जिस तरह से आप एडमिशन लेने के लिए किसी कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज वाला एक प्रॉस्पेक्टस आपको देता है, उस प्रॉस्पेक्टस में सारे नियम, रूल्स, रेगुलेशन, सीट्स, स्टाफ, पूरी कॉलेज की जानकारी, ये सब लिखा हुआ होता है। सेम उसी तरह से जब कोई कंपनी अपने अंशों को बेचती है, वहाँ एडमिशन लेने जा रहे थे, यहाँ पर अंश लेने जा रहे हैं। वहाँ एडमिशन लेने गए थे तो पहले दिन एक कैटलॉग आपको पकड़ा दी जाती है, उसका पैसा लिया जाता है। वो किस बात का होता है, एप्लीकेशन का पैसा होता है। उसमें एक फॉर्म रखा हुआ होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसका पैसा लिया जाता है। सेम इसी तरह से जब हम पहली कॉल को करेंगे तो हम बैंक के थ्रू क्या करेंगे, पे करेंगे पैसा, और पे करने के बाद में जब कंपनी के पास में जमा हो जाएगा तो वो बिजनेस में लगाने के लिए ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब आपने जो पैसा जमा किया उसका ट्रांसफ़र हो गया। जैसे कॉलेज में फीस जमा की कार्यालय में, कार्यालय ने कॉलेज के अकाउंट में भेज दिया। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, अलॉटमेंट का मतलब होता है आपकी सीट अलॉट कर देना, आपको दे देना। और यहाँ पर जब अंशों की बात कर रहे हैं तो अंश आपको दे देना, लेकिन अंश ऐसे थोड़ी नहीं मिलेंगे। एप्लीकेशन का पैसा जमा हो गया, अब किसका जमा होगा, अलॉटमेंट का। कितना होगा, देखिए मान लीजिए अगर 100 रुपीज़ का अगर शेयर है तो इस 100 रुपये को उन्होंने 30 और 20 यानी 4 भागों में बांटा है, 4 कॉल्स हैं। 30 रुपीज़ यहाँ पर ले लिए, 30 एक अंश पर जितने लोग हैं उतने ही ज़्यादा पैसे जमा करोगे। 30 रुपीज़ की दर से यहाँ ले लिए, 30 रुपीज़ की दर से यहाँ आगे पीछे भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जब पैसा देंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ड्यू, ड्यू का मतलब क्या होता है कि आपकी सीट तो हमने अलॉट कर दी, अब पैसा दीजिए। कंपनी हर मांग पर पैसा जमा करती है, तो उसके लिए पहले ड्यू करना है और फिर क्या करना है, रिसीव्ड करना है। फिर फर्स्ट कॉल का नंबर आएगा, फिर से ड्यू करना है,
तब रिसीव करना है, फिर से ड्यू करना है, रिसीव करना है। यानी ये तीन तो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, और ये जो होते हैं दो, इनमें थोड़ा सा समझना होता है। क्या समझना होता है? पहली बार में एप्लीकेशन का पैसा बैंक के थ्रू जमा करना होता है, इसके बाद में पैसे का ट्रांसफ़र कंपनी कर देती है। आपके समझ में अभी कम आ रहा होगा, क्योंकि 1 2 3 4 न्यूमेरिकल जब देखोगे खूब समझ में आएगा, थोड़ा सा यहाँ समझ में आएगा। जर्नल एंट्री इसे पार्ट 2 में बताएंगे तो वहाँ थोड़ा सा और समझ में आएगा। 2 3 4 क्वेश्चन देखने के बाद में खूब समझ में आ जाएगा। बच्चे हमारे यहाँ पर जब छठा क्वेश्चन चलता है तो जर्नल एंट्री अपने आप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथे में थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर कर देते हैं। समझने का प्रयास करो, बार बार इसको देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं भी इसीलिए एक बात को कई बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले बार में आवेदन का एप्लीकेशन का पैसा होता है डायरेक्ट जमा होता है। ठीक है, यानी आपने पे कर दिया, कंपनी ने उसका ट्रांसफ़र कर दिया। फिर अलॉटमेंट, यानी आपके लिए जितने भी शेयर अलॉट करना है वो तब अलॉट होंगे जब वो अलॉटमेंट का पैसा आप पर ड्यू करेंगे, और आपको जब अंश देंगे तो पैसे को रिसीव्ड कर लेंगे। फर्स्ट कॉल भी कंपनी ड्यू करेगी, फिर आप उसको पे करेंगे, कंपनी रिसीव कर लेगी। सेकंड कॉल भी आपकी ओर ड्यू होगी। ड्यू का मतलब आपसे मांगना, आपसे मांगी जाएगी, फिर आप जब जमा करेंगे तो कंपनी रिसीव कर लेगी। यानी ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। अब यहाँ पर पे का मतलब थोड़ा सा अटपटा लगता हो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिसीव्ड, यानी आपने पे किया था इसलिए पे लिखा था। अब कंपनी की ओर से सीधे चलो, कंपनी ने पहले रिसीव्ड किया, ट्रांसफ़र कर दिया, फिर आपसे मांगा, आपने दे दिया, आपसे मांगा, आपने दे दिया, आपसे मांगा, आपने दे दिया। ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, यानी हर लेन देन की कितनी 2 एंट्रीज। ठीक है, और इसी के बेस पे ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हमारी जितनी वीडियोज हैं उनका जो ऊपर थंबनेल है उस पर सब पर लिखा हुआ होगा कि थंबनेल पे ये कौन से नंबर की वीडियोस है। आप क्रम से देखिएगा। ठीक है, ये पहली है और इसके बाद दूसरी आएगी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी के बाद एकदम क्रम आपके खूब समझ में आएगा। ओके, तब तक धैर्य बनाए रखिएगा, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्रम नहीं टूटना चाहिए, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और कंपनी क्या है इसको समझ लीजिए, अंश और ऋणपत्र के बारे में जान लीजिए, कंपनी कितने प्रकार की है ये देख लीजिए, अंश और ऋणपत्र में क्या अंतर है ये देख लीजिएगा। ये सारी वीडियोस आपको हमारे यहाँ से मिलेंगी। कॉमर्स क्या है ये ज़रूर समझ लीजिएगा, मैंने वीडियोस बनाया है, कौन कौन सी जॉब्स हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा कुछ मिलेगा। हमारी कोचिंग कक्षा 9 से लेकर के, जबकि आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा, 9th से लेकर के और MCOM MBA तक का यहाँ पर आपको जो सिलेबस है वो प्रोवाइड कराएगी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और इसको बहुत सही से देखिएगा। थैंक यू।